दोस्तों, आज हम रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी के बारे में बात कर रहे हैं क्योंकि इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी। ये गिरावट क्यों हो रही थी, इसकी वजह के साथ-साथ इस कंपनी में जो अपडेट निकल कर आ रही है, उसके बाद इस कंपनी में हमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिल सकती है। साथ में ही इस कंपनी को हम फाइनेंशियली और फंडामेंटली देखने वाले हैं। इस समय हमें कंपनी में बाय, सेल, होल्ड क्या कर सकते हैं और कंपनी का नेक्स्ट टारगेट प्राइस क्या हो सकता है। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.12 चल रहा है। आज के दिन इस कंपनी में हमें 0.90% के रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.12 पर स्टार्ट हुआ था 9/15 पर। वहीं पर एक महीने में इस कंपनी में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिली 8.94% की। एक महीने पहले इस कंपनी का शेयर प्राइस ₹1.23 था। इस कंपनी का सपोर्टिंग रेसिस्टेंस ₹1.05 है। इस लेवल पर न्यू इन्वेस्टर और शेयर होल्डर्स बाय करके अच्छे खासे रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, इस कंपनी से जो अपडेट निकल कर आ रही है उसे हम देखते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूसीओ बैंक ने एक्स डायरेक्टर रिलायंस कम्युनिकेशन के किकर्स के ऊपर बैंक के साथ फ्रॉड करने के आरोप लगाया गया था। यहाँ पर बैंक के द्वारा कोर्ट में इसे साबित नहीं कर पाई और ना ही इनके खिलाफ कोई डॉक्यूमेंट यहाँ पर कोर्ट में जमा किए, जिसके बाद मुंबई हाई कोर्ट ने इस केस को अभी फिलहाल के लिए रोक दिया है, जिसके बाद इस कंपनी में हमें मंडे से तेज़ी देखने को मिल सकती है। दोस्तों, यहाँ पर इस कंपनी की मेन गिरावट की वजह को देखें तो यहाँ पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने अनिल अंबानी ग्रुप के एसेट को 1120 करोड़ के मनी लॉन्ड्रिंग केस में जब्त किया है, जिसमें रिलायंस सेंटर जो कि मुंबई में है इसमें शामिल है। और ये मनी लॉन्ड्रिंग केस पीएमएलए के तहत यहाँ पर इनके ऊपर ये केस चल रहा है। और इससे पहले अनिल अंबानी कंपनी की टोटल यहाँ पर 8,997 करोड़ की यहाँ पे बैंक के साथ फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रॉपर्टी को जब्त किया है। यहाँ पर टोटल केस 10,117 करोड़ पर यहाँ पर ईडी के द्वारा छानबीन की जा रही है, जिसके बाद हमें इस कंपनी में गिरावट देखने को मिलती है जब इस कंपनी की यहाँ पर इस केस की डेट को आगे बढ़ाया जाता है। और यहाँ पर इस कंपनी का जो क्वाड्रेंट का रिजल्ट आया था उसमें हमें इस कंपनी में नेट लॉस देखने को मिला 2,701 करोड़ का। वहीं पर रेवेन्यू 87 से 95 करोड़ के बीच रहा। इस कंपनी का जो क्वाड्रेंट का रिजल्ट आया उसमें भी हमें निराश किया और लॉस देखने को मिला एवरी क्वार्टर की तरह ही। यही दो कारण है कि इस कंपनी में हमें लगातार गिरावट देखने को मिलती है। यहाँ पर हम इस कंपनी को फाइनेंशियली देखें क्वार्टरली बेसिस पर तो सितंबर 2,286 करोड़ लॉस हुआ, दिसंबर में इंक्रीज़ हुआ 2,379 करोड़ हुआ, मार्च में इंक्रीज़ हुआ 2,502 करोड़ हुआ, जून में इंक्रीज़ हुआ 2,560 करोड़ हुआ, सितंबर में इंक्रीज़ हुआ 2,701 करोड़ हुआ। यहाँ पर ये क्वार्टरली बेसिस पर लॉस इंक्रीज़ कर रही है। यही कारण है कि हमें इस कंपनी में लगातार गिरावट देखने को मिल रही है। अब बहुत जल्द इस कंपनी का नेक्स्ट क्वाड्रेंट आने वाला है। यदि उसमें ये कंपनी यहाँ पर प्रॉफिट गेन करती है तो ये कंपनी एक मल्टी बैगर स्टॉक्स बन सकती है। यदि इस कंपनी को लॉस होता है तो ये कंपनी अपने सपोर्टिव रेसिस्टेंस को यहाँ पर ब्रेक कर सकती है, जो कि ₹1.05 है। वहीं पर इस कंपनी को हम फंडामेंटली देखें तो मार्केट कैपिटलाइजेशन 310 करोड़ एक पेनी स्टॉक्स है। डेप्थ ऑफ इक्विटी 0.49 इस कंपनी पर डेप्थ है, जो कि ये कंपनी 2019 में बैंकरप्ट कंपनी हो गई थी। रिटर्न ऑफ इक्विटी 0.22%, ये हमें 1% के रिटर्न्स भी प्रोवाइड नहीं कर रही है। अर्निंग पर शेयर नेगेटिव में चल रहा है 36.67, डिविडेंड दे नहीं रही है। बुक वैल्यू -349.79 नेगेटिव में है। फेस वैल्यू 5। दोस्तों, इस कंपनी फाइनेंशियली और फंडामेंटल बिल्कुल भी सही नहीं है। यदि आप इस कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो अपने पैसों को गंवा सकते हैं, क्योंकि ये एक बैंकरप्ट कंपनी है और क्वार्टरली बेसिस पर इस कंपनी को रेगुलर लॉस होता जा रहा है। यदि ये कंपनी नेक्स्ट क्वार्टर पर प्रॉफिट गेन करती है तो आप इस कंपनी पर इन्वेस्ट करके मल्टी बैगर रिटर्न्स प्राप्त कर सकते हैं। तो अभी वेट करें इस कंपनी का क्वार्टर का रिजल्ट के लिए। दोस्तों, ये वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज़ के लिए थी। यदि आप किसी भी कंपनी या स्टॉक्स पर इन्वेस्ट करते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियर्स और एक्सपर्ट की सलाह जरूर लें। कभी भी लोन लेकर इन्वेस्टमेंट ना करें, वरना आप भारी मुसीबत में पड़ सकते हैं। यदि आपको कंपनी के बारे में जानकारी सही लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसका नाम है स्टॉक एनालिसिस।